हेलो बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स में आज हम लोग चैप्टर 4 का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है हम लोग का संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध। संवेग मतलब हम लोग का पी मोमेंटम, ठीक है, और गतिज ऊर्जा मतलब कैनेटिक एनर्जी के में हम लोग संबंध दिखाएंगे। उस संबंध को हम लोग क्या बोलेंगे? संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध। संवेग हम लोग का क्या होता है? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। और गतिज ऊर्जा क्या होती है? किसी भी वस्तु के गति के कारण जो उत्पन्न होती है उसको हम लोग उसकी गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध के लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो देखिए, माना एम द्रव्यमान की एक वस्तु भी वेग से गतिमान है, तब वस्तु का संवेग, ठीक है। हम लोग का एम द्रव्यमान की एक वस्तु है जो कि भी वेग से गतिमान है, तब वस्तु का संवेग, संवेग क्या हो जाएगा? P संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित वेग। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? एम भी। अब देखिए, भी का भी जो एम है वो भी के साथ गुणा में है, तो P के साथ सॉरी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। V इक्वल टू P अपॉन एम, ठीक है। इसको मैं क्या की? समीकरण नंबर पहला मान ली। अब देखिए, हम जानते हैं कि हम लोग क्या जानते हैं कि गतिज ऊर्जा, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने गतिज ऊर्जा के दो विधि द्वारा इस फॉर्मूला को ज्ञात किए थे। तो गतिज ऊर्जा क्या है हम लोगों का? K इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर, ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। K इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर। तो K का K रखी, 1/2 का 1/2, m का m। भी की जगह में मैं वैल्यू निकाली हूँ समीकरण 1 में P अपॉन एम, उसको मैं भी की जगह में बस लाके पुट कर दी। K का K, 1/2 का 1/2, m का m, भी की जगह में P अपॉन एम करके, ये समीकरण नंबर फर्स्ट से, ठीक है। v का स्क्वायर तो P अपॉन एम का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए, K का K, 1/2 का 1/2, m का m, फिर ये हो जाएगा P का स्क्वायर अपॉन एम का स्क्वायर, क्योंकि P अपॉन एम का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 m हो गया, तो 1 m के साथ कट जाएगा, नीचे में सिर्फ 1 m बचेगा। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा K इक्वल टू P का स्क्वायर, ऊपर में 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ P का स्क्वायर होगा 2, फिर ये हो जाएगा मेरा m। K इक्वल टू P का स्क्वायर अपॉन 2m। अब देखिए, जो 2m है उसको मैं K के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, तो 2m इंटू K ये हो गया, फिर P का स्क्वायर हो गया। अब इसको मैं क्या करूँगी? P का स्क्वायर इक्वल टू 2mk, ठीक है। इसको जस्ट पलट के लिख दी मैं, इधर वर्ग है वो इधर जाके वर्गमूल बन जाएगा, तो ये हो जाएगा P इक्वल टू √2mk करके, ठीक है। ये हम लोग का क्या है? यही संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध है। P मेरा क्या है? संवेग। K मेरा क्या है? गतिज ऊर्जा। तो हम लोग का टॉपिक क्या था? देखिए, संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध है, तो उसी का ये वाला हम लोग का सॉल्यूशन है। यही संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध है, और इसके लिए भी दो महत्वपूर्ण स्थितियां होती हैं। उन दोनों स्थितियों को हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। जो हम लोग का संवेग निकला है ना, √2mk, इसको हम लोग संवेग और गतिज ऊर्जा में जो संबंध है उसको इक्वेशन नंबर हम लोग 2 देते हैं। तो इसके लिए भी दो स्थितियां हैं, दो महत्वपूर्ण स्थितियां हैं तब। तो देखिए, दोनों महत्वपूर्ण स्थितियां होती क्या है? पहला क्या है? दो वस्तुओं के संवेग समान हो। पहला हम लोग का है दो वस्तुओं के संवेग समान हो। जो हम लोगों की जो संवेग और गतिज ऊर्जा के लिए संबंध है उसके लिए दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति है जब दोनों वस्तुओं की संवेग समान हो। तब देखिए यहाँ पे हम लोग उसको कैसे निकालेंगे। माना वस्तु, जो वस्तु A है उसको हम लोग हल्की वस्तु मानेंगे और B को भारी वस्तु मानेंगे। यहाँ पे मैं हल्की वस्तु लिखना भूल गई हूँ, तो माना हल्की वस्तु A का द्रव्यमान ma, संवेग Pa तथा गतिज ऊर्जा Ka है। इसी प्रकार भारी वस्तु, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पे भारी, यहाँ पे हल्की, ठीक है। तो भारी वस्तु B, जो भारी वस्तु B का द्रव्यमान mb, संवेग Pa Pb और गतिज ऊर्जा Kb हो तो, ठीक है। तब इसमें देखिए, तब हल्की वस्तु A के लिए
हल्की वस्तु ए के लिए देखिए इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे मैं हल्की वस्तु के लिए पी को क्या मानी हूँ, पी ए, एम को एम ए और के को के ए। तो इन सब को समीकरण 2 से मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये देखिए। हल्की वस्तु ए के लिए समीकरण 2 से पी ए इक्वल टू रूट ओवर 2ma इंटू के ए, ये मेरा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। आप देखिए, तथा वस्तु जो भारी वस्तु है मेरा, भारी वस्तु बी के लिए समीकरण 2 से। तो अब वहाँ पे समीकरण 2 को देखिए, यहाँ पे बी, यहाँ पे भी बी और यहाँ पे भी बी आ जाएगा। तो पी बी इक्वल टू रूट ओवर 2mb इंटू के बी। तो इसका हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या है, दो वस्तुओं के संवेग समान है तब। हम लोग को पहला क्या दे के रखा है, दोनों वस्तुओं के संवेग समान है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे समीकरण 3 और 4 को एक दूसरे के इक्वल कर दूँगी, क्योंकि कंडीशन ही दिया हुआ है कि हम लोग की दोनों वस्तुओं के संवेग समान है तब। पी ए इक्वल टू पी बी, ठीक है। पी ए और पी बी एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों वस्तुओं के संवेग पी ए और पी बी हैं, तो ये एक दूसरे के इक्वल हो गए। पी ए का वैल्यू ये है रूट ओवर 2ma इंटू के ए हो गया। पी बी का वैल्यू रूट ओवर 2mb इंटू के बी हो गया। तो इसको पी ए और पी बी एक दूसरे के इक्वल, तो इसका वैल्यू इसको मैं यहाँ पे पुट की, इसका वैल्यू इसको मैं यहाँ पे पुट की। देखिए अब इसके बाद आगे सॉल्व। इतना के बाद हम लोग का इधर का वर्गमूल वर्गमूल के साथ कट जाएगा, 2 के साथ कट जाएगा, तो बचा एम ए के ए हो गया। एम ए इंटू के ए इक्वल टू एम बी इंटू के बी। अब देखिए के ए फिर बटा में इधर का के बी आ जाएगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा को एक साइड और द्रव्यमान को हम लोग एक साइड करेंगे। तो के ए का के ए और बटा में के बी, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइडेड में होगा, इक्वल एम बी अपॉन एम ए करके, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि एम बी बड़ा है एम ए से, तो के ए बड़ा है के बी से। इसका सॉल्यूशन हम लोग का ये है कि जब हम लोगों का भारी वस्तु का द्रव्यमान हल्की वस्तु के द्रव्यमान से अधिक होता है, तब हल्की वस्तु की गतिज ऊर्जा भारी वस्तु की गतिज ऊर्जा से अधिक होती है। मतलब भारी वस्तु का जब द्रव्यमान अधिक होता है और उसकी हल्की वस्तु की द्रव्यमान कम होती है, तब जो हल्की वस्तु की गतिज ऊर्जा है वह भारी वस्तु की गतिज ऊर्जा से अधिक होती है। ये पहला कंडीशन है जब दो वस्तुओं के संवेग समान हो। अब देखिए दूसरा कंडीशन, दो वस्तुओं की गतिज ऊर्जाएं समान हो। दूसरा कंडीशन क्या है, दो वस्तुओं की गतिज ऊर्जाएं समान हो तब। माना हल्की वस्तु ए का द्रव्यमान एम ए, इसमें गतिज ऊर्जा को समान मतलब के ही रखूंगी, ठीक है। माना हल्की वस्तु ए का द्रव्यमान एम ए, संवेग पी ए, ठीक है। दो ठो मानी, वस्तु ए का द्रव्यमान है वो एम ए है, संवेग पी ए है, तथा भारी वस्तु बी का द्रव्यमान एम बी और संवेग पी बी है, और दोनों वस्तुओं की गतिज ऊर्जा के हो तो हल्की वस्तु ए के लिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 मेरा देखिए, ये यहाँ पे बस वैल्यू को मैं रखूंगी। समीकरण 2 से पी ए इक्वल टू रूट ओवर 2ma इंटू के, क्योंकि गतिज ऊर्जा दोनों की समान है इसलिए के का के रखी। ये मेरा इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अब देखिए तथा भारी वस्तु बी के लिए फिर समीकरण 2 में क्या हो जाएगा, पी बी इक्वल टू रूट ओवर 2mb इंटू के। अब मैं क्या करूँगी, दोनों वस्तुओं की गतिज ऊर्जा समान होने की स्थिति में समीकरण 5 में समीकरण 6 का भाग देने पर, समीकरण 5 में समीकरण 6 का भाग देने पर मतलब पी ए अपॉन पी बी और रूट ओवर 2m ए के अपॉन रूट ओवर 2m बी के, जो बोली उसको मैं लिख के दिखाती हूँ। समीकरण 5 में समीकरण 6 का भाग देने पर, यहाँ पे देखिए जो समीकरण नंबर मेरा 5 है उसमें समीकरण 6 का भाग देने पर, तो पी ए अपॉन पी बी इक्वल टू रूट ओवर 2ma इंटू के अपॉन रूट ओवर 2mb के। अब देखिए इसको तो ज्यों का त्यों, इधर का रूट ओवर 2 कट गए, तो अंदर में बचा रूट ओवर 2 के और 2 के अंदर का कट गया, तो इधर रूट ओवर
एम ए और इधर रूट ओवर एम बी बचा, ये वर्गमूल वर्गमूल कट जाएंगे, रूट ओवर इधर ज्यों का त्यों एम ए और एम बी बचेगा। इसका मतलब अब देखिए, यदि एम ए जो मेरा हल्की वस्तु का द्रव्यमान है वह भारी वस्तु के द्रव्यमान से कम होगा, तब जो मेरी हल्की वस्तु का संवेग है वह भारी वस्तु के संवेग से कम होगा। द्रव्यमान कम होने की स्थिति में संवेग भी कम होता जाएगा। ठीक है, ये हम लोग की संवेग और गतिज ऊर्जा के लिए जो संबंध था उसकी दोनों स्थितियाँ कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।